नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस आज 12 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। आपको बता दें कि जैकलिन अपने वकील प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे के साथ कोर्ट पहुंची। अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। दरअसल इससे पहले 24 नवंबर को अभियोजन पक्ष ने आरोप बिंदु पर बहस तैयार करने के लिए समय मांगे जाने के बाद दिल्ली की अदालत ने मामले में बहस 12 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी थी। बॉलीवुड अभिनेत्री को कथित तौर पर 15 नवंबर को नियमित जमानत दे दी गई थी। जैकलिन को विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर इस शर्त पर राहत दी थी कि वो अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी और ईडी द्वारा पूछे जाने पर उन्हें जवाब में शामिल होने के निर्देश दिए गए। बाद में निजी मुचलका भरने पर वो संक्षिप्त कार्रवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश हुई। $200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर सलाखों के पीछे है। बीते दिनों चिट्ठियों के लंबे सिलसिले के चलते सुकेश एक बार फिर सुर्खियों में था। कई आरोप उसने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए थे। इसके बाद आज जैकलिन कोर्ट में पेश हुई है। इस मामले में आज जैकलिन की जमानत पर फैसला होगा। 2 लाख के निजी मुचलके पर जैकलिन फिलहाल जमानत पर है और कोर्ट ने उन्हें जमानत इस शर्त पर दी थी कि वो बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगी, साथ ही जांच में पूरा सहयोग करेंगी। मेरे सहयोगी अजीत इसी खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, पटियाला हाउस कोर्ट में आज उस मामले की सुनवाई है। जैकलिन काफी समय से अब मुश्किलों में नजर आ रही है। क्या लग रहा है जो मौजूदा हालात है उसमें क्या आज जैकलिन को राहत मिल पाएगी? बिल्कुल नितीशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है ये सुकेश चंद्र शेखर वाला मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत खुद सुकेश चंद्र अभी जेल में बंद है। हाँ। उसी को लेकर के तमाम कई जो एक्ट्रेस है उनको हाँ। भी आरोपित बनाया गया था और उसमें जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम शामिल है। और आज जमानत याचिका को लेकर के जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थी, जिसमें हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी जमानत याचिका पर फैसला जो है कोर्ट की तरफ से क्या है, लेकिन सूत्रों की माने तो माना जा रहा है कि उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। जी नितीशा। अजीत, अगर जैकलिन को यहाँ पर कुछ राहत मिल जाती है तो सुकेश चंद्रशेखर और बाकी जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, सुकेश का सिर्फ जैकलिन से ही संबंध नहीं थे, सुकेश के और कई लोगों से भी संबंध थे। सुकेश की पत्नी भी इस बीच इस पूरे मामले में जेल में है। इनके बारे में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल बताना चाहूंगा नितीशा, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला रहा है, चाहे नोरा फतेही की बात करें या फिर जैकलिन फर्नांडिस की बात करें, हालांकि इनका साफ तौर पर कहना रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर के मामले में इनकी जो संलिप्तता है वो नाम मात्र की भी नहीं है। हाँ। ये उन्हें डायरेक्टली जानते भी नहीं है और कहीं ना कहीं यही आधार है जिसको लेकर के ये जमानत याचिका को लेकर के आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई है। हालांकि अब देखना ये होगा जब वहां से आधिकारिक पुष्टि होगी कि जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है या नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ये जो मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें फिलहाल अभी थमने वाली नजर नहीं आ रही है। अजीत, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि नोरा ने और साथ ही जैकलिन ने ये कहा कि वो सुकेश को नहीं जानते हैं, सुकेश से उनके कोई ऐसे संबंध नहीं है, जबकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हमने देखी, जो तस्वीरें इस पूरे मामले के लाइमलाइट में आने के बाद सरफेस करने लगी, उन सभी तस्वीरों में एक निजता नजर आ रही थी, एक प्राइवेसी नजर आ रही थी और नजर आ रहा था कि खासकर जैकलिन और सुकेश कितना करीब थे एक दूसरे के और तमाम जो गिफ्ट्स एक्सचेंज किए गए। सुकेश ने जो
जिस तरह की व्यवस्थाएं जैकलिन के लिए करी, चाहे वो हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो, उसको चार्टर्ड प्लेन के जरिए भी बुलाया गया, उसको महंगी अंगूठियां गिफ्ट करी गई, गाड़ियां गिफ्ट करी गई, कई महंगे महंगे गिफ्ट्स उनको दिए गए। इससे ऐसा लगता नहीं है कि जैकलिन के ये कह देने भर से कि वो सुकेश को डायरेक्टली जानती नहीं है, सीधे तौर पर जानती नहीं है, सिर्फ इतने कह देने भर से अदालत संतुष्ट हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तमाम सबूत जैकलिन के इस स्टेटमेंट के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल नितिशा, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये इस तरीके से लगातार जैकलिन को महंगे महंगे तोहफे दिए गए थे, तो ऐसे में जो जैकलिन का कहना है कि वो जानती ना, तो यही कहीं कहा जा सकता है कि यही आधार है जिसकी वजह से जैकलिन को इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख अपनाना पड़ा है। हालांकि बार बार जो जैकलिन की तरफ से जवाब यही दिया जाता रहा है कि वो कभी फिल्म के सिलसिले में कभी इसको प्रोड्यूसर बताया गया, तो बार बार जैकलिन की तरफ से जवाब यही दिया जाता रहा है कि वो फिल्म से संबंधित मिलने पहुंची थी, जिसमें उसको जो बताया गया था कि वो फिल्म प्रोड्यूसर है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा तथ्य जांच का विषय कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए थे, तो ये कह देने भर से जाहिर तौर पर जो जैकलिन की जो मुश्किलें हैं वो समाप्त नहीं हो जाती है। अजीत, लंबे समय से देख रहे हैं जैकलिन जमानत की कोशिश कर रही थी और उसके बाद काफी मुश्किलों से उन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। आज फिर उनकी जमानत को लेकर यहाँ पर फैसला होने जा रहा है। इसके अलावा जैकलिन पर क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं? बिल्कुल बताते हुए नितिशा, जैकलिन पर सबसे बड़ा यही मामला है कि वो इस पूरे के पूरे जो सुकेश चंद्रशेखर का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सह आरोपी बनाया। हालांकि अभी पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि इस मामले में अभी जांच चल रही है और लगातार जो जैकलिन को लेकर के भी उसकी भूमिका की भी अभी जांच की जा रही है। अभी उसकी भूमिका भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार जैकलिन की भूमिका क्या रही है। लेकिन जो संदिग्धता अगर मैं बात करूं, जो जिस तरीके से अभी बात हुई कि महंगे महंगे तोहफे दिए गए, तो ये जिस तरीके से उसको महंगे महंगे तोहफे दिए गए, तो तमाम जो संदेह के घेरे में बनी और उसी संदेह के घेरे के आधार पर ही लगातार जो जांच एजेंसी है वो जैकलिन के खिलाफ जांच कर रही है। अजीत, बीते दिनों सुकेश चंद्रशेखर भी काफी सुर्खियां बटोर रहे थे, क्योंकि कुछ खत सुकेश ने लिखे थे एलजी को, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी जिक्र था, जिसमें सत्येंद्र जैन के नाम का भी जिक्र था, आम आदमी पार्टी के नाम का जिक्र था। लेकिन उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने वो खत लिखना बंद कर दिया। क्या उन खतों के बारे में आपके पास कोई जानकारी है कि उस मामले में कहाँ तक जांच पहुंची है? नितिशा, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान लगातार एक के बाद एक लेटर बम फोड़ा जा रहा था सुकेश चंद्र द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि वो एक चुनावी स्टंट था। हालांकि जिस तरीके से चुनाव समाप्त होता, चुनाव समाप्त होने के बाद ये जो लेटर का सिलसिला है ये भी थम गया। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि वो एक राजनीतिक लेटर बम था और इस राजनीति के तहत ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने के मकसद से लगातार ये एक राजनीति के तहत उसका शिकार बनाया गया था, क्योंकि उसके बाद इस तरह के जो लेटर है उस पर कोई के सामने उसके बाद कोई लेटर नहीं आया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक राजनीतिक लेटर था। अभी कहीं ना कहीं वो तमाम लेटर जो वो एलजी को भेजे गए थे, हालांकि उसके एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो ऐसे में कह पाना कि उसके आगे क्या जांच की जा रही है वो शायद अभी जल्दबाजी में। अजीत, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला अभी कुछ और लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि जैकलिन के जो स्टेटमेंट है वो सबूतों से इतर नजर आते हैं। सुकेश चंद्रशेखर अपने स्तर पर अलग अलग किस्म के दावे कर रहा है। उसने अपनी जान को भी खतरा बताया, उसने अपनी पत्नी की जान को खतरा बताया। कुछ और सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका नाम इस मामले में शामिल हो रहा है, जिनके संबंध सुकेश से बताए जा रहे हैं। ऐसे में जैकलिन को कितनी राहत मिल पाती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी बातचीत के लिए आपका।